हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड ब्रेन टीजर्स। और मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी आपको इस चैप्टर के कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके डीएवी स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीए आपके पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं और चाहे वो आपके टर्म्स एग्जाम होते हैं। तो ये अब हम पहले का सारा कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को। रोहन्स फादर हैड this much money in his bank account. He withdrew this much money repairing his house. रोहन के फादर के बैंक अकाउंट में इतना मनी था और उन्होंने विड्रॉ करवा लिया, मतलब निकलवा लिया इतना मनी। रोहन हैड अ फ्रेंड, रोहन के एक फ्रेंड हैं सुनील, हुज फैमिली वाज वेरी मच नीड ऑफ मनी, जो जिनकी फैमिली को बहुत ज्यादा मनी की नीड है फॉर पेइंग दी हॉस्पिटल बिल ऑफ हिज सिक मदर, उनकी बीमार मदर को हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए। रोहन वॉन्ट टू हेल्प सुनील, रोहन जो है सुनील की हेल्प करना चाहते हैं और उनकी फैमिली की। ही स्पोक टू हिज फादर, उन्होंने अपने फादर से बात करी एंड हिज फादर गेव हिम इतने मच मनी आउट ऑफ द मनी विड्रॉन। तो ये लाइन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी जो है आपका आंसर अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि इतना मनी उनके फादर ने दे दिया, किसमें से दिया है, अलग से विड्रॉ करवा के नहीं दिया है, जो विड्रॉ करवाया था उसी में से उन्होंने ये मनी दे दिया है टू हेल्प सुनील, ताकि वो सुनील की हेल्प कर सके। वॉज हैप्पी एंड थैंक्ड रोहन फॉर दी हेल्प, सुनील खुश हो गया और उसने रोहन को हेल्प के लिए थैंक यू बोला। तो यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है जब रोहन हेल्प लेने जाते हैं अपने फादर से, और यहाँ पर रोहन ने हेल्प करी है अपने फ्रेंड की, तो वो उन्हें थैंक यू कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन रोहन्स फादर बैंक अकाउंट। तो रोहन के फादर के बैंक अकाउंट में कितना मनी बचा है स्टूडेंट। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इतना अकाउंट में पैसा था और इतना उन्होंने विड्रॉ करवा लिया। तो इससे आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये मनी इसी में से दिया गया है जितना उन्होंने विड्रॉ करवाया है, आउट ऑफ द मनी विड्रॉन। तो विड्रॉन मनी में से ही है ये, तो इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से ये माइनस किया जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे, मनी इन रोहन्स फादर अकाउंट दिस मच, रुपीज का साइन आपको जरूर लगाना है, देन विड्रॉ फॉर रिपेयरिंग दिस मच रुपीज, देन मनी ही गेव टू हिज फ्रेंड दिस मच, मनी लेफ्ट इन रोहन्स फादर अकाउंट। तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा। इसमें जितना उन्होंने अपने फ्रेंड को दिया है वो बिल्कुल भी माइनस इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि अगर वो कहते कि इतना उन्होंने और विड्रॉ करके जो है उनके फ्रेंड की हेल्प करी, तो वो ये भी माइनस होता कि उनके बैंक अकाउंट में ये भी डिडक्ट हुआ है, ये भी डिडक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि उनके फादर ने जो घर के रिपेयर के लिए जो पैसे निकलवाए थे बैंक अकाउंट से, उसी में से उनके फ्रेंड की हेल्प कर दी है। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 जाएंगे 0 हो जाएगा। देन 4 यहाँ पे है तो यहाँ से एक कैरी लिया जाएगा तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बच गया है, 7 बच गया है, तो 7 में से यहाँ पे एक कैरी ली जाएगी तो यहाँ पर बन जाएगा 17। 17 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। देन उसके बाद यहाँ पर 4 बच गया है, 4 के लिए फिर दोबारा से यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर 14 बन गया है। 14 में से 5 जाएंगे तो आपका दोबारा से यहाँ पर आ गया है 9। फिर आपके यहाँ पे बच गए हैं 16 और 16 में से 8 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। तो 89870 जो है उनके बैंक अकाउंट में रुपीज जो है बच गए हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मनी लेफ्ट इन रोहन्स फादर अकाउंट रुपीज 89,870। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर कोमा लगेगा स्टूडेंट। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है हाउ मच मनी इज लेफ्ट फॉर रिपेयरिंग दी हाउस, और कितना मनी जो है बचा है रिपेयर करवाने के लिए, जो उन्होंने विड्रॉ करा था उसमें से कितना मनी बचा है। तो इसमें से जो ये विड्रॉ किया था और जितना उन्होंने सुनील की हेल्प के लिए दे दिया था वो माइनस हो जाएगा इस विड्रॉ अमाउंट में से, तो उतना मनी बच गया है उनके रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें वो अमाउंट है जो उन्होंने विड्रॉ करवाया था रिपेयरिंग ऑफ दी हाउस के लिए, और ये वो अमाउंट है जो उन्होंने विड्रॉ अमाउंट में से सुनील की हेल्प के लिए दे दिया था। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। मनी लेफ्ट फॉर रिपेयर दी हाउस, तो इसमें से ये माइनस करते हैं। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 5 4, 5 में से 4 गया 1 एंड यहाँ पर 8। तो 81,400 रुपीज जो हैं उनके पास बच गए हैं किसको, घर को रिपेयर करवाने के लिए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट आ गया है इसमें winter season is enjoyed by all. It is very important to protect ourselves with warm clothes. School of a particular locality decided to donate warm clothes and blankets to people of nearby area who can't afford to buy them. There were 38 schools and each school donated itne rupees for buying warm clothes and blankets which were distributed among nearby peoples. तो ये बताया गया है 38 schools जो हैं इसमें included हैं। हर स्कूल ने पर स्कूल जो है वो 25,365 रुपीज दिए हैं ताकि वो वार्म क्लोथ्स खरीद सके, ब्लैंकेट्स खरीद सके और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो अब क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मच मनी वॉज डोनेटेड बाय ऑल द स्कूल्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मनी डोनेटेड बाय वन स्कूल
इज इक्वल टू 25,365 और इसके आगे आप रुपीज का साइन जरूर लगाएंगे। मनी डोनेटेड बाय 38 स्कूल्स इज इक्वल टू, तो आप यहां पर 25,365 इंटू 38 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 5 40, 0 एंड 4 कैरी। यहां पर आप बना लेंगे पहले इसे, यहां पर 3 एंड 8 लिख लेंगे। 8 5 40, 0 एंड 4 कैरी। 8 6 48, 48 एंड 4 आपका हो जाएगा 52, 2 एंड 5 कैरी। देन 8 3 24, 24 एंड 5 29, 9 एंड 2 कैरी। Then 8 5 40 again and 40 plus 2 42, 2 and 4 carry. 8 2 16, 16 and 4 20 into 3 5 15, 5 and 1 carry. 3 6 18 and 1 carry 19, 9 and 1 carry. 3 3 9 and 1 10, 0 and 1 carry. 3 5 15 and 1 16, 6 and 1 carry. 3 2 6 and 1 7. तो ये आंसर आ गया है। यहां पर 0 लगेगा स्टूडेंट। 5 एंड 2 7, 9 9 18, 8 एंड 1 कैरी, 2 एंड 1 3, 6 एंड 2 7 एंड 2 9। यहाँ पे ये आंसर आ गया है कि मनी डोनेटेड बाय 38 स्कूल्स ने मिलके कितना डोनेट किया है, रुपीज 9,63,870 रुपीज। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देन आ गया है ब्रेन टीजर। सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो मैंने ये पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का मतलब है जब यहां पर ग्रेटेस्ट आ जाएगा तो उतने ही नंबर आप 999 लिख देंगे। अगर यहां पर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा जाएगा तो यहां पे 9 5 आ जाएंगे, और अगर यहां पर 6 डिजिट पूछा जाएगा तो 6 टाइम आप 9 लिख देंगे। तो इस टाइप से आपको करना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट जहां पर भी आ जाएगा वहां 9999 आपको लिखना है। जहां पर स्मॉलेस्ट आएगा, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, वहां से स्टार्ट हो रहे हैं 6 डिजिट नंबर। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट आप। 4 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट है, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये लास्ट नंबर है जो 4 डिजिट का होगा। इसके बाद अगर इसमें 1 भी ऐड करेंगे हम तो ये सीधा 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कन्वर्ट हुआ है वो क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, और ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो अब आप समझ गए हैं, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो उसमें 0 लिख देंगे आप आगे और 1 लिख देंगे। जैसे यहां पर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा गया है तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 तो आप 0 लिखेंगे एंड 1 आगे लगा देंगे, तो ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। तो इस तरह से इन्होंने पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा। तो यहां पर इन दोनों को हमें प्लस करना है, 9 9 9 9 0 एंड 1। तो आपका आंसर आ गया है ये, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 9,999 को डिवाइड करना है 99 से। तो अब इसे 99 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमें देखना है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर और यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर, तो ये सेम है, तो ये आराम से इससे डिवाइड हो सकता है। देन यहाँ पे इनका डिफरेंस जो आया है वो 0 आया है, 0 आया है। देन इसके बाद एक 9 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ये इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद एक और 9 हम नीचे लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, और ये इसके बाद 1 पे यहाँ पर डिवाइड हो गया। यहाँ पर जो है फिर आप देखेंगे इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया है। तो ये भी सॉल्व हो गया, 101 है इसका आंसर। डिजिट इन दी वंस प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें देखना है वंस प्लेस पे कि जो सबसे पहला नंबर आएगा वंस प्लेस पे वो कौन सा नंबर आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो 6 3 18 स्टूडेंट 8, एंड यहां पर पहले हम बना लेंगे 8 9 6। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, चाहे 6 9 8 किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो 6 3 18 8 एंड 1 कैरी। देन उसके बाद 8 6 48 48 एंड 1 49 9 एंड 4 कैरी। देन 6 7 42 42 एंड 4 46। तो यहां पर आ जाएगा 46। देन इसको 90 से करेंगे तो यहां 0 लिख दिया है। 9 3 27 7 एंड 2 कैरी। देन है 9 8 72 72 एंड 2 कैरी था 74 4 एंड 7 कैरी। देन 9 7 63 63 प्लस 7 70 हो जाएगा, तो यहां पर एग्जैक्ट 70 आ जाएगा। देन है 8 3 24 4 एंड 2 कैरी। देन 8 8 64 64 एंड 2 कैरी 66 6 एंड 6 कैरी। देन 8 7 is 56 56 एंड 6 दैट इज 62। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा 8 9 प्लस 7 16 1
6 सॉरी एंड 1 कैरी, 6 4 10, 10 and 4 14, 1 15, 5 and 1 carry, 6 and 4 10 and 1 11, 1 and 1 carry, 7 and 2 9 and 1 10, 0 and 1 carry, then 7। तो आपका आंसर आ गया है ये। तो इसमें आपको क्या बतानी है, वंस डिजिट बतानी है, दैट इज 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। देन है डिजिट इन दी हंड्रेड्स प्लेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो इसमें आपको बतानी है थर्ड डिजिट। जैसे इसमें वंस प्लेस पूछा था, वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस मतलब सबसे फर्स्ट जो आता है, देन टेंस, देन हंड्रेड, तो थर्ड नंबर पे आएगा 100। तो इन दोनों का जो है माइनस कर देंगे आप। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर जो है मैंने ये देखिए ये क्वांटिटी यहाँ पर लिख दी है। देन 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। देन यहाँ पे 7 बच गया है, और 7 में से जब 3 जाएगा तो आपका 4 बचता है। देन उसके बाद 8 में से, यहाँ पर 7 है, हाँ जी, तो 8 में से 8 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, एंड 5 में से 4 जाएगा तो 1 है। तो इसमें हम 100 प्लेस की जब वैल्यू देख रहे हैं तो वो क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है। तो यहाँ पर इसको 0 को हम टिक कर देंगे। देन है टेंस डिजिट इन द सम ऑफ दिस दिस दिस। अब इन तीनों का सम निकालना है, और फिर टेंस डिजिट मतलब कि सेकेंड नंबर देखना है इसका। तो हम इसका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये तीनों वैल्यूज रख ली हैं, 6 + 1 7, 8 9, 8 and 4 12, 2 and 1 carry, 8 and 1 9, 9 and 3 12, 12 and 4 16, 6 and 1 carry, 7 and 3 10, 12 13, 3 and 1 carry, 6 7 8, 8 + 5 दैट इज 13। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। और हमें यहाँ पर देखना था टेंस प्लेस, तो दैट इज 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। अब हमें करना है रिप्लेस दिस ब्रैकेट बाय द करेक्ट डिजिट। अब इनमें हमें करेक्ट डिजिट भरनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, जब ये प्लस हो रहा है तो दैट मीन्स पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 8, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, 13 से तो डिजिट छोटी है 8, तो इसका मतलब यहाँ पर 18 होगा ऑफ कोर्स है। तो इसलिए यहाँ पर कितना ऐड करेंगे हम कि 18 बन जाए। तो 13 में कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो वो 18 बन जाएगा, 18 और यहाँ पर 1 कैरी। अब 6 + 6 जो होता है वो 12 होता है, और 1 13 होता है। तो 13 में कितना ऐड करें हम कि यहाँ पर 16 बन जाए, क्योंकि 13 से तो छोटा है 6। तो प्लस करेंगे तो 6 तो बन नहीं सकता है, तो इसलिए 16 बनेगा यहाँ पर। तो 13 में कितना प्लस करें कि 16 बन जाए, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। देन उसके बाद है 5 + 8 + 5 दैट इज 13, एंड 1 कैरी जो था 14। अब 14 में कितना ऐड करें कि जो है 19 बन जाए, क्योंकि 9 तो 14 से छोटा है, तो 19 बन जाए। वो कितना ऐड करें, 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। देन यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 1 कैरी होगी, 4 + 2 6 एंड 1 7। 7 में कितना ऐड करें कि आपका 9 बन जाए। तो यहाँ पर तो 19 बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि 7 से तो बड़ा है 9, तो यहाँ पर हमने 2 ऐड कर दिया कि ये 9 बन गया। अब 8 and 8 16 होता है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे 16 हमारा बन गया है, और 6 तो उससे छोटा होता है, तो दैट मीन्स यहाँ 16 ही बन रहा है, तो दैट मीन्स 0 लगाएंगे हम, तभी तो यहाँ पर 16 बना है। अगर कुछ भी ऐड कर देंगे तो ये डिजिट हमारी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो 6 एंड यहाँ 1 कैरी आ गया। देन 6 and 3 9 होता है, और 1 10 होता है। तो 10 में हम कितना ऐड करें कि यहाँ पर जो है वो 9 बन रहा है, और आगे भी एक डैश छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए हमें 9 ऐड करना पड़ेगा 10 में। तो यहाँ ऐड कर दिया 9, तो यहाँ 9 आ गया, और यहाँ पर 1 हमने लिख दिया, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। इसी तरह से आप माइनस का करेंगे। माइनस का कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 और 5 दे रखा है, 4 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर 4 में से 5 जा नहीं सकता, तो यहाँ से एक कैरी लिया, तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। देन आगे यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया, तो दैट मीन्स कितने में से 1 जाएगा कि 0 बचेगा। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा स्टूडेंट, 2 लिखा जाएगा, क्योंकि एक कैरी हमने यहाँ पे ले लिया था, तभी यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। देन उसके बाद 8 में से कितना माइनस करें कि 2 बच जाए, तो 6 आ जाएगा आपका। यहाँ पे 0 है, 0 में से कितना माइनस करें, तो दैट मीन 0 में से तो 2 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी ले लिया हमने। तो 10 में से कितना माइनस करें कि हमारा 8 बचता है, तो यहाँ पर 0 है, ये तो पूरा फील्ड है पहले से ही। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बच जाएगा। तो हमने एक कैरी यहाँ से लिए, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है अगले में। इतने में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर 5 में से 4 बच जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करिए, कितना बन गया, 9 बन गया। तो 9 में 1 ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये एक यहाँ पर डिजिट पहले ही कैरी ऑन हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। और यहाँ पर क्या आएगा, आप 4 में से कितना जाए, 4 में से जो है 14 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका,
तो 6 बचेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। यहाँ पर 5 इसलिए आएगा स्टूडेंट क्योंकि एक कैरी तो हम यहाँ पर दे चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका 14 बच गया, जिसमें से कि एक कैरी हम यहाँ दे चुके हैं, तो 13 में से 8 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर भी 13 था, तो एक कैरी हमने यहाँ पर भी लिया है, तो यहाँ का 9 का हम क्या बना देंगे 8 बना देंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। देन है फाइंड दी प्रोडक्ट। तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और रफ वर्क के लिए हम यहाँ पर जो है इसकी कैरी बना लेंगे। 7 0 8 8 0 की बनाने की जरूरत नहीं है, 7 और 8 की बना लेंगे हम। तो यहाँ पर 8 6 48, 8 एंड 4 कैरी लगा देंगे हम यहाँ पर। देन 8 0 0 होता है तो 4 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। 8 4 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड 3 कैरी आ जाएगी इसकी। 8 0 0 है तो 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 8 8 आपका 64 होता है, तो 64 में से 4 यहाँ पर हो जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा। देन 8 9 आपका 72 होता है, 72 में आप 6 ऐड करेंगे तो 78 बन जाएगा। देन 0 वाला 0 का 0 ही आएगा पूरे में, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो वो 0 ही रहता है, तो 6 आपको 0 एज इट इज लगा देना है। देन 7 6 कितना होता है स्टूडेंट, 7 6 होता है 42, तो 2 यहां पर आ जाएगा, 4 कैरी आ जाएगी। 7 0 है तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। देन 7 4 28, 8 एंड 2 कैरी आ जाएगी। 7 0 है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर यहां पर नीचे 7 8 कितना होता है, ये होता है आपका 56, 6 यहां पर आ जाएगा, 5 ऊपर कैरी आ जाएगी। देन 7 9 जो है 63 होता है, 63 में जब आप 5 ऐड कर देंगे तो ये 68 बन जाएगा, तो यहां पर ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 4 2 + 2 4 4 and 3 7 8 and 4 12 2 and 1 carry 8 and 2 10 and 1 11 1 and 1 carry 7 7 14 4 and 1 carry 9 and 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये प्रोडक्ट ही निकालना था, तो ये प्रोडक्ट में ये निकल गया है आपका आंसर। नेक्स्ट है डिवीजन। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो देखिए इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर 4 डिजिट है तो इसकी 4 डिजिट देखेंगे, ये बिल्कुल सही जा रहा है इस पे, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर 9 9 9 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पर 0 बच गया रिमाइंडर, तो इसको पहले हम नीचे लेके आएंगे 9, तो 0 9 यहाँ पर है तो ये इसको में जा नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। देन सेकंड 9 को भी हम नीचे लेके आएंगे, फिर भी नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ पर दोबारा से 0 लग जाएगा। फिर तीसरे 9 को भी हम लेके आएंगे, तब भी ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो है ये रिमाइंडर आ गया है और ये आपका क्वोशिएंट आ गया है, ये आपका क्या आ गया डिविजर है। तो अब इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसको चेक भी कर सकते हैं आप, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 9 9 9 और पीछे 3 0 आ जाएंगी और रिमाइंडर आप इसमें प्लस कर देंगे तो आपका आंसर जो है एग्जैक्ट यही आ जाएगा जो आपका डिवीजर था। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसमें आपको डिवाइड ही करना है स्टूडेंट। देन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। अब ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सम बोला है इन दोनों का और सब्ट्रैक्ट करना है ये उनमें से। इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप पहले इन दोनों का सम निकालेंगे, जो सम आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये इस तरह से होगा, पहले इन दोनों टर्म का जो है सम निकाल दिया गया है, फिर उसमें से वो माइनस करना है आपको, तो आपका आंसर ये आ जाएगा इसमें। देन है नेक्स्ट आपका द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ स्टेट इज दिस, द नंबर ऑफ मैन इज दिस एंड दैट ऑफ वुमेन इज दिस, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। आपको टोटल नंबर पता है स्टूडेंट ये है, और इसमें क्या है सब इंक्लूडेड है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको मेंस का नंबर अलग से दे दिया है, वुमेन्स का अलग से दे दिया है, तो आपको चिल्ड्रन के नंबर बताने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस नंबर को और इसको प्लस कर देंगे और देन जो प्लस आके आपके सम आएगा उसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपका निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर इज इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ मेन दिस, नंबर ऑफ वुमेन दिस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको निकालने हैं, तो उसके लिए इन दोनों नंबर को प्लस कर देंगे। 5 1 6, 5 and 3 8, 7 and 4 11, 1 and 1 कैरी आ जाएगा, 9 and 9 18, 8 and 1 कैरी आ जाएगा, 3 2 5 and 1 6, देन यहाँ पे 5 and 6 11, 1 and 1 कैरी, देन 2 + 2 4 and 1 5। तो ये आपका आ गया है। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो टोटल नंबर में से मैन एंड वुमेन का प्लस हम जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपका जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हम इसको माइनस कर देते हैं, 3 है तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, 13 - 6 तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 7, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 9 था, 8 - 8 0, 4 - 1 3, देन 6 है यहाँ पर, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, 16 - 8 8, तो यहाँ पर कितना बच गया 7 बच गया, 7 में से 6 गया 1, देन यहाँ पर है आपका 3 3 - 1 2, देन 9 - 5 4। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे इसमें, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं
42,18,307। तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। देन है अ डीलर परचेज इतनी वॉशिंग मशीन, 285 वॉशिंग मशीन एक डीलर ने परचेज की है। कॉस्ट दे रखी है आपको आपके 1 वॉशिंग मशीन की। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ परचेज्ड वॉशिंग मशीन। तो इतनी वॉशिंग मशीन की मतलब जो परचेज्ड वॉशिंग मशीन है उनकी कॉस्ट निकालनी है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहां पर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। देन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बताया मैंने आपको, उतना ही जितना डिजिट है यहां पर उतने आप 9 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये आ गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट आगे लिखा हुआ है और इसके आगे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो ग्रेटेस्ट ही आएगा 5 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट ही आएगा आपका 3 डिजिट। तो यहां पर 999 आ जाएगा। इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है, सम नहीं निकालना है। ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। प्रोडक्ट का मतलब है आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने में 9 9 सा 81, 1 एंड 8 कैरी। 9 9 सा 81 प्लस 8 आपका यहाँ पे 89 हो जाएगा। 8 एंड ये कैरी। देन 9 9 सा 81 और 8 कैरी है यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आपका 9 आ जाएगा, 8 ही रहेगा। देन 9 9 सा दोबारा से 81, 81 और 8 जो है यहाँ पर 9 आ जाएगा, 8 कैरी रहेगा। 9 9 सा 81 और 8 जो है वो यहाँ पर 89 हो जाएगा। देन यहाँ पर 0 आ जाएगा। दोबारा से यही वाली टर्म आएंगी क्योंकि ये सेम है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 9 9 9 9 एंड 8। देन यहाँ पे 100, देन 1 9 9 9 9 एंड 8। तो अब इन्हें आप प्लस कर देंगे। 1 9 प्लस 1 10, 0 एंड 1 कैरी। 10 एंड 10 20, 0 एंड 2 कैरी। 9 एंड 9 18, 18 एंड 9 27, 27 एंड 2 29, 9 एंड 2 कैरी। 9 एंड 9 अगेन ये ऐसे ही आएगा। 9 एंड 9 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 2 29, 9 एंड 2 कैरी। Then 9 and 9 18, 18 plus 8 26 and 26 plus 2 that is 28. Then यहाँ पर 2 कैरी आ गया है। 9 plus 8 17, 17 plus 2 19, 9 and 1 कैरी और यहाँ पर 8 and 1 9। तो आपका आंसर ये आ गया है इसके प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है एन इंजन पंप्स इतना लीटर ऑफ वाटर इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में इतना लीटर इंजन पंप करता है वाटर को। हाउ मेनी लीटर्स वाटर विल इंजन पंप इन 1 मिनट। यहाँ पर आवर्स में दे रखा है स्टूडेंट और यहाँ 1 मिनट है। ये तो हमें पता लग गया कि ये डिवाइड होगा, लेकिन पहले जो है 5 आवर्स को हम मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है आपका मिनट में पूछ रखा है कि 1 मिनट में वो कितना पंप करेगा। तो यहाँ पर ये आ गया है इंजन पंप इन 5 आवर्स इतना। 1 hour is equal to 60 minutes. 5 hours is equal to 5 into 60 that is 300 minutes. 5 hours में 300 minutes होती हैं। इंजन पंप इन 300 minutes is equal to this. इंजन पंप इन 1 मिनट, तो इसको हम 300 से डिवाइड कर देंगे। वैसे तो स्टूडेंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती जब ऊपर भी जीरो है, यहां से जीरो से कट जाती है, लेकिन अभी आपको ये नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप इसको पूरे को यहां पर जो है डिवाइड करेंगे। तो 300 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट यहां पर इससे छोटी है तो इसलिए हम यहां पर 4 डिजिट लेंगे। अब आपको पता है 3 9 सा 27 होता है, तो यहां पर जो है 9 से ही जाएगा, अदरवाइज 10 से कर देंगे तो 3000 हो जाएगा, जिससे ये लिमिट पहले ही छोटी है। तो यहां पर 9 से करेंगे हम इसे तो 2700 आ जाएगा आपका। 0 में 0 गए 0, 5 में 0 गए 5 एंड 8 में से 7 गए 1, तो 150 आ गया ये। अब ये एक नीचे हम ले आएंगे 0, तो यहां पर 1500 आ गया। तो हमें पता है 5 3 सा 15 होता है, तो यहां पर हम 5 लिखेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पे 1500 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर एक 0 बच गया है, ये नीचे आके वैसे भी इसकी कोई वो नहीं है कि यहाँ पे ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये 950 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 950 लीटर्स। तो इसमें आंसर आप कैसे लिखेंगे, इंजन पंप्स 950 लीटर इन 1 मिनट। तो इस तरह से आपको ये आंसर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो पहले क्या करेंगे, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये सब पूरा चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। 3 पार्ट्स की इसकी वीडियो बनी हुई है आपकी। इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले ये मैं डीएवी का ही सैंपल पेपर दिखा रही हूँ, जो लास्ट ईयर का पेपर आया था बच्चों का, मतलब 2023 एंड 24 का जो पेपर आया था वो आपका सैंपल पेपर है ये। द डिजिट एट वंस प्लेस इन द सम ऑफ दिस। तो पहले इनका सम निकालना है और फिर उसके बाद जो है वंस प्लेस की डिजिट बतानी है। वंस, टेंस, 100, वंस जो होती है सबसे लास्ट वाली, देन उसके बाद टेंस की, देन 100 की। तो यहाँ पर वंस प्लेस पूछा जा सकता है, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। नेक्स्ट इस यूनिट में से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके कि डिवाइड इतना बाय इतना, तो ये आप डिवाइड करना है इसको, ये आप देखेंगे अच्छी तरह से। वैल्यू आपको निकालनी है, पहले आप इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, देन जो आपका आंसर आएगा उससे आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो
मेनली आपके सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, और आपसे डिजिट्स पूछी जा सकती है कि भाई वंस प्लेस पे कौन सा है, टेंस प्लेस पे कौन सा है, 100 प्लेस पे कौन सा है वैल्यू, तो वो आपको लिखनी होंगी। जैसे यहाँ पर ये पूछा गया तो सीधा इसका आंसर दिख रहा है कि 100 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा 4590 जो कि थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर। देन यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा हुआ है, जहां पर भी प्रोडक्ट लिखा होगा स्टूडेंट्स वहां पर मल्टीप्लाई होगा, जहां पर भी डिवीजन लिखा होगा वहां पर डिवाइड होगा, जहां पर सम लिखा होगा तो दैट मीन्स उसे प्लस करना है, जहां पे सब्ट्रैक्ट लिखा होगा तो वहां पर उन्हें माइनस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन है ये एक अलग क्वेश्चन पेपर है, वो अलग क्वेश्चन पेपर था, तो इसमें भी इस टाइप का आपका सम आया हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो पहले आपको सम निकालना है, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और आपका ये देखिए सैंपल पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका कि इंजन पंप्स इतना लीटर ऑफ वाटर इन 5 hours, how many liter of water will the engine pump in 1 minute। ये हमने अभी सॉल्व किया था बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया था, तो वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ये 3 मार्क्स में आया हुआ है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले आप जो है 5 आवर्स को जो है मिनट में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 आवर्स के अंदर 300 मिनट्स हो जाएंगे। देन 300 को इससे डिवाइड कर देंगे और प्रॉपर लिखना है। जब आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएंगे। पूरे चैप्टर में से मेनली आपको ये ब्रेन टीजर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिवीजन, आपको प्रोडक्ट निकालना, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालना। जहां पे भी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर की बात आ गई है वहां पर आपका क्या आएगा, डिवीजन आएगा। जहां पे प्रोडक्ट की बात हो गई है तो वहां पर आपका मल्टीप्लाई होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सम की बात हो रही है तो फिर वहां पे एडिशन होगा। डिफरेंस की बात हो रही है तो वहां पर आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये चीजें आपकी इस पूरे चैप्टर में है। हमने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको 2 या 3 जो है सैंपल पेपर सॉल्व करके टर्म 1 के लिए वो आपके डाल दूंगी, जो लेटेस्ट आपके क्वेश्चन पेपर हैं और लेटेस्ट अभी आए हैं, मतलब लास्ट ईयर का है, इस ईयर का हो गया है, और सैंपल पेपर्स जैसे कि मतलब आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैं सारे आपके सॉल्व करके इसमें डाल दूंगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।